इसमें आजम वर्सेस मज़ारों पे जाके दुआ मांगना। अल्लाह ने एक्चुअली हमें जो हर चीज़, हर प्रॉब्लम और हर मुसीबत का जो एंटीडोट है कुरान में दिया हुआ है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि इंसान की नेचर कुछ इस किस्म की है कि जब उसको आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसकी कदर नहीं रहती। वो उसकी कदर खो वो कहता है कि नहीं नहीं, दिस कैन नॉट वेट, इतनी आसान, मजहब क्या इतना आसान हो जाएगा। मजहब को मुश्किल कुछ इंसान मुश्किल बनाता है और कुछ हमारे मौलवी हजरात जो है वो मुश्किल बनाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो लाल शाह अब्बास कलंदर के जाके दुआ मांगना, और दुआ आप उनके लिए मांग सकते हैं मगफरत की, आप मगफरत की उनकी दुआ पढ़े, लेकिन उनसे मांगना ये बिदअत है और बहुत लंबी चौड़ी बिदअत है। इसका एक नाजुबिल्लाह एक जोक है ऑन द लाइटर नोट, मैं आपको साथ साथ वो भी बताती हूँ कि एक बंदा गया हजरत लाल शाह अब्बास कलंदर के मज़ार पे, उन्होंने कहा बाबा जी मैंने लॉटरी का वो क्या कहते हैं उसको, लोस जो लॉटरी का वो है टिकट वो खरीदा है, मेरी तुसी मेरी लॉटरी कटवा दो, मेरी लॉटरी कटवा दो प्लीज बाबा जी, मेरी लॉटरी कटवा दो। वो दुआ मांग के बाहर आता है तो उसकी जेब कट जाती है। तो वो देखता है तो उसकी जेब से लॉटरी का जो टिकट था वही चोरी हो गया। तो अंदर जाके उसको कहता है बाबा जी सदके जावा तो अड़िया समझा तो अल्लाह हमें माफ़ करे। दिस वॉज ऑन द लाइटर नोट, किसी को मैं करने की कोशिश नहीं कर रही, डाउन करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सीरियस बात करने लगी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा बीच में ज़रा जोक हो जाए। हम कब्रों पे जाके हज़रत लाल शाह अब्बास कलंदर का जो मैंने पढ़ा है वो यही है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लीनियत से थे और ज़ाहिर बहुत नेक इंसान थे और उन्होंने बहुत इस्लाम की खिदमत की। जब वो पाकिस्तान के इस इलाके में आए और यहाँ पे रहे और लोगों की बहुत खिदमत की और फिर इस दुनिया से पर्दा करके पर्दा करके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसका मकसद ये है कि जब आप दुनिया से पर्दा कर जाते हैं तो फिर आप, इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक दुनिया से टूट गया, अब आप दुनिया में वापस नहीं आएंगे। अगर कोई आ सकता तो क्या मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ सकते थे? लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इसको अलाउ नहीं किया। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि जब आप एक दफ़ा इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आप इस दुनिया में वापस नहीं आते, नहीं आ सकते। इस दुनिया वालों के साथ आपका रास्ता टूट जाता है। इस बात को प्लीज समझिए। आप किसी भी, चाहे वो कितने भी नेक हों इंसान, अपने वक्त के रहे हों नेक इंसान, आप उनसे नहीं मांग सकते। मेरे पास कुछ दिन हुए एक साहब आ गए, वो अपने आप को सैयद कहते हैं और उन्होंने ये बहुत बड़ी जरा मेरे साथ करने की। मैं चुप कर जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों के साथ जरा ना करूँ, लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ लोगों की। और वो ये कहते कि नहीं, आपको निस्बत से ही, वो इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं आपको निस्बत से मांगना है। देखिए आपको निस्बत से क्या मांगना है, जब अल्लाह ने डायरेक्ट आपके लिए, अब मैं आपके सामने डायरेक्ट ये दरवाजा खोल के रखती हूँ कि आओ मेरे साथ आके मांगो, आप नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट नहीं, मैंने आके नहीं, मैं तुम्हारे सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे किसी और के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि तुम्हें जाओ, तुम मुझे डायरेक्ट बुला रहे हो तो ये तो बड़ा आसान हो गया काम। अल्लाह ने हमारे लिए डायरेक्ट रास्ता खोला है, हमें कुरान दिया है और हमें कहा है कि मुझसे डायरेक्ट मांगो। यू डोंट हैव टू गो टू अ मस्जिद, यू डोंट हैव टू, अगर आप जाएं तो बहुत अच्छी बात है, मस्जिद में जाके आप नमाज पढ़ें, दुआ मांगे, अफजल है। नहीं तो आप घर में भी नमाज पढ़ के, औरतों के लिए स्पेशली, आप घर में भी नमाज पढ़ के दुआ मांग सकते हैं, ठीक है। जाहिर है कि खाना काबा में बैठ के दुआ मांगी गई अफजल है, क्योंकि अल्लाह के घर के सामने आप पढ़े। लेकिन अगर आप खाना काबा नहीं जा सकते तो आप घर की जानमाज पे बैठ के भी तो अल्लाह से नेक नीयती से दुआ मांग सकते हैं ना। तो ये सब बातें जो है ये देखने की बात है। ये सारी तमहीद में इसलिए बात रही हूँ इसी बात से कि किसी से मांगना, हम अल्लाह से ये भी नहीं कह सकते रसूल पाक के सदके में हमें तो ये दे दे, ठीक है। हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगते हैं, या अल्लाह तू अपनी रहमत, तू अपनी तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीज है, तू रज़ाक है, तू करीम है, तू हमें अपनी रहमत से अता कर। डायरेक्ट अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं और अल्लाह डायरेक्ट आपकी दुआ सुन रहा है। देयर इज नो मिडल पॉइंट, देयर इज नो मिडल मैन। कुरान की, इस्लाम की यही तो खूबसूरती है कि अल्लाह ने मिडल मैन को निकाल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी प्रीस्ट थे वो मिडल मैन बन गए कि हमसे बोलो, हम तुम्हारा लेटर अल्लाह को भेजते हैं, अल्लाह से जवाब हमें आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे, अब पैसे निकालो, ठीक है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो चीज खत्म की थी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने हमें यही तो अल्लाह का पैगाम दिया था कि देयर इज नो मिडल मैन,
खुद अल्लाह से मांगो। आपको मैं इसमें आज़म बता रही हूँ, अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, ये कुछ दुआएं हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं, और ये पढ़िए और इनसे अल्लाह से दुआ मांगिए। सबसे पहली जो दुआ है वो है हस्बुनल्लाह निअमल वकील। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ गई है, किसी जगह आप फंस गए हैं, तो अल्लाह को अपना वकील बना लीजिए। अल्लाह से वकील कौन अच्छा है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खाली शेख चिल्ली की तरह बैठ के अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अल्लाह छत फाड़ के दे देगा, ऐसा भी नहीं है। प्लीज लॉजिकली समझिए इस्लाम को, कुरान को। कुरान इज अ लॉजिकल रिलीजन, ठीक है। अगर आपको कोई कोर्ट केस है कोई और प्रॉब्लम है, गो एंड गेट अ लॉयर, यस, डू दैट, go and get yourself a good lawyer, but then pray to Allah, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। या अल्लाह तू मेरा वकील बन के उस लॉयर के बीच दिमाग, दिलो दिमाग में ऐसी बात डाल दे कि वो मेरा केस अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो थोड़े जल्दबाजी में उनको जो कौम थी उनकी बात नहीं मान रही थी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इनके ऊपर अजाब भेज दे। और इससे पहले कि उन पर वही आती कि अल्लाह ने डिसाइड किया है कि नहीं कि वो अजाब भेजेगा या नहीं, वो अपनी कौम को छोड़ के निकल गए, कश्ती में सवार हो गए, कश्ती में तूफान आ गया। तो उन्होंने, उस जमाने की ये थिंकिंग थी कि एक बंदे को कश्ती से नीचे गिरा दो तो तूफान रुक जाएगा। तो उन्होंने कुरान अंदाजी की, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समझ आ गई कि अल्लाह की तरफ से मेरा टेस्ट है, क्योंकि मैंने अल्लाह की वही का इंतजार किए बगैर कदम उठा लिया। आप बात को समझिए, जब उनको मछली ने खा लिया और वो मछली के पेट में थे, 3 अंधेरों में, रात का अंधेरा, मछली के पेट का, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, वहां पे बैठ के वो क्या अल्लाह से कह रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, सब तारीफें तेरे लिए हैं, तू मैक्सिमम पावर है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही गलती करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे निकाल दे यहाँ से, प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस, और नहीं, उन्होंने किसी बाबे का वसीला, उन्होंने किसी का वसीला नहीं, उन्होंने हजरत इब्राहिम का, सूरह पाक तो उस जमाने में नहीं थे, लेकिन हजरत इब्राहिम का वसीला नहीं दिया, उन्होंने हजरत आदम का वसीला नहीं दिया, उन्होंने किसी और चीज का वसीला नहीं दिया, उन्होंने अल्लाह को, अल्लाह की कुदरत का वसीला दिया, डायरेक्ट अल्लाह से कलाम किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मेरे से ही गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्लाह के 2 बहुत खूबसूरत नाम है, पावरफुल नाम है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ये पढ़िए। उठते बैठते, घर में मजमे बुला के, औरतें बुला के फिरनी है पका के नहीं, उठते बैठते, सोते जागते, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु पढ़िए, और देखिए कि अल्लाह की रहमत आप पे कैसे आती है। एंड एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है। उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना बताऊं, और वो खजाना क्या है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये चीज जो उन्होंने कहा है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियां, मुश्किलात और इम्तहान जो अल्लाह ने आप पे डाले हैं उनको हटा देती। एक चीज जो नहीं हटाती वो मौत है, और मौत तो बरहक है, उससे तो अपने वक्त पे ही आना है। तो ये छोटी छोटी दुआएं हैं, ये आप पढ़िए, उठते बैठते पढ़िए, हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर मुश्किल पे, हर तरीके से इनको पढ़िए, अल्लाह से मांगिए और डायरेक्ट मांगिए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक और बहुत अच्छी दुआ है, मेरी अपनी पर्सनली आजमाई हुई दुआ है, मैं ये भी बहुत पढ़ती हूँ। मैं अल्लाह मुस्तान बहुत पढ़ती हूँ। एक छोटा सा लफ्ज़ है कुरान का, सूरह यूसुफ में है, अल्लाह मुस्तान। कोई भी ट्राइंग वक्त आ जाता है तो अल्लाह मुस्तान पढ़िए, उठते बैठते दिन रात पढ़िए। छोटे छोटे लफ्ज़ हैं, आप किसी मौलवी के पास जाने से बेहतर आप खुद ही मौलवी हैं, और आपका सबसे बड़ा जो मौलवी है वो कुरान है, उसको खोलिए, उसको पढ़िए। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल्टिटेड